इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आगे की पंक्ति कहती है, गुरुदेव भगवान के पास चक्रवर्ती जी उठकर पहुंचे, पत्रिका रख दिए। गुरुदेव भगवान प्रसन्न हुए, पत्रिका बांचे। अपने नहीं सुना रहे हैं, अपने दोनों लाला लोगों का ऐश्वर्य कीर्ति दूतों को बुलाकर महाराज सुना रहे हैं। कारण मैं कहूंगा तो थोड़ा कम होगा, लेकिन वो देखे हैं तो वो मेरे से उत्तम प्रकार से बता पा रहे हैं। जैसे यह आनंद महोत्सव जो हम आप मना रहे हैं, आप जो आ गए हैं वो तो जाकर वही बताएंगे जो यथार्थ दर्शन कर रहे हैं। लीला महोत्सव दर्शन कर रहे हैं, रात को संध्या वेला में कथा भी हो रही है, कीर्तन भी हो रहा है, प्रातःकाल बहनें सखियां जगाने पहुंच जाती हैं, लाला को, प्रभु को, ऋषि मंडल को, हमारे पास भी आ जाती हैं आनंद मनाने। तो जो इसमें जी रहा है उसको जो आनंद होगा, अब कोई कहे कि कैसा रहा तो आप कहेंगे बड़ा अच्छा उत्सव भया, का भया। अब अच्छा में कितना समाहित है वो तो सोई जानई जेहि देव जनाई, इसलिए चक्रवर्ती महाराज दूतों से सुनवाते। सुन करके गुरुदेव ने जो कहा अमृत तत्व देखिए राजन, जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनके लिए सुख धरती पर फैला पड़ा है, उनको सुख समेटना है, संभालना है, निरंतर प्रवाहमान रहता है। कैसे? जैसे जिम सरिता सागर महुजा यद्यपि कामना तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म शील पहि जाहि शोभा। भ्राताश्री के पक्ष की एक बड़ी सुंदर बात आई। राम जी कौन है मेरे? सो सुख धाम राम यस अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान सुख के नगर हैं, गांव हैं, निवास हैं, सुख के सिंधु हैं। कहां गए? सुख के धाम, सुख के नगर, सुख सिंधु, करुणा सिंधु, दया सिंधु, अमृत तत्व। चलते 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 अयोध्या जी से बक्सर आश्रम अहिरौली होते गंगा तट पार करते धीरे धीरे भगवान कहाँ पहुँच गए? अतो प्रेम के, धर्म के, भजन के, भक्ति भाव के, भागवत तत्व के साधकों के पास सुखधाम अपने आप उपस्थित हो गया। क्यों? पुर नर नारी सुभग शुचि संपा धर्म शील ज्ञानी गुण। हम मिथिला वासियों की धर्मशीलता का ऐसा आकर्षण भया कि मेरे राम जी को अयोध्या जी से लेकर गुरु तत्व स्वयं मिथिला पहुंचा दिया। धर्मशीलता के पास सुख धाम अपने आप उपस्थित हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा।
जैसे मेरे राम जी पहुंच गए मिथिला, हमारे जीवन में धर्मशीलता होगी तो प्रभु अपने आप करुणा वृष्टि कर देंगे और स्वयं ही कृपा करके आ जाएंगे। यहाँ आ गए तो यहाँ भी आ जाएंगे। ये धर्मशीलता को ठीक से पकड़े और धर्म की अपनी अपनी परिभाषा न बनाई जाए। धर्म की जो शाश्वत परिभाषा है वही रखी जाए। ये धर्म है, वो धर्म नहीं है। जो श्रुति संत शास्त्र कहते हैं वो धर्म है। जानत सब हैं, कोई परिभाषित करना आवश्यक नहीं है, सब जानते हैं। अब गुरु जी ने कहा, राजन जैसे नदियां समुद्र की ओर स्वतः डगरते 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 पहुंच जाती हैं, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की रिद्धि सिद्धि वृद्धि अपने आप उपस्थित है। जैसे आप ब्राह्मण देवता गुरुजन गौ देव की सेवा करने में निरंतर गतिमान रहते हैं, उसी प्रकार आपकी देवियां भी रहती हैं। राजन आप भाग्यशाली हैं। और यह प्रसंग कह रहा है कि जिस किसी को भी सुख समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, उसको धर्मशीलता का वर्ण करना चाहिए, उसको धर्ममय जीवन जीना चाहिए। अधर्म के पथ पर चल करके आप संसार का सामान इकट्ठा कर सकते हो, सुख और शांति एकत्र नहीं हो सकता है। सुख शांति चाहिए तो धर्मशील रहना होगा। हाँ, जो भी धर्मशील है विचार न करे, केवल व्यवहार करे। गुरुदेव भगवान ने बहुत भांति प्रशंसा राज के पुण्य की प्रशंसा की और कह दिया, राजन आप जैसा धरती पर पुण्यशाली कौन है? कोई नहीं है। एक बार नहीं, गुरुदेव बार बार ये बात कहते हैं। और पुराणों के आश्रय में विचार करें तो पुण्य बढ़ाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ध्यान रखिएगा, पुण्य और दान, दान में तो वस्तु चाहिए, पुण्य बढ़ाने में कुछ खर्चा नहीं है। देव दर्शन से पुण्य बढ़ जाता है, दिव्य नदियों को प्रणाम करने मात्र से पुण्य बढ़ जाता है, गौ माता को दर्शन करके प्रणाम करो पुण्य बढ़ जाता है, श्रेष्ठ संत साधक सद्गुरु को वंदन करते रहिए पुण्य बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। सदग्रंथों का स्मरण पठन पाठन से पुण्य बढ़ता है। पुण्य में कुछ खर्च नहीं है। पीपल बरगद बट पीपर पाकर आम केला, इन वृक्षों को परिक्रमा लगावे न लगावे, केवल प्रणाम करता जाए तो उसका पुण्य वर्धन हो जाए। क्या खर्चा है? पुण्य बढ़ाने में कुछ खर्च नहीं, करते रहिए। तुलसी जी का बिरवा आपके सन्मुख है, तुलसी जी को प्रणाम कर ले, पुण्य बढ़ जाता है। केवट जी को भगवान क्यों मिले, कैसे मिले? केवट तो कहते हैं कि पात भर शहरी सकल सुत बारे बारे, घर में कुछ है वे नहीं, लेकिन देवता कहते हैं बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, क्या यही सम पुण्य पुंज को नाहि। इस केवट के समान धरती पर कोई पुण्यशाली नहीं है। क्यों नहीं है? सबको तो केवल स्मरण करने मात्र से भगवान करुणा करते हैं। इससे तो भगवान अपना चरण धुलवा रहे हैं, पांव पखरवा रहे हैं। कितना भाग्यशाली। संसार के सामान से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। छोटे छोटे पुण्य बनाकर प्रभु की सेवा की जा सकती है। कोई भी कार्य हो, छोटा छोटा कार्य,
ये श्री महाराज जी का अखंड तप है, सदगुरुओं की कृपा है। ये जो आप रामार्जन भवन देख रहे हैं ना, ये मंदिरम का जो ये प्रवचन हाल है, ऊपर हाल तो ठाकुर जी का हमारे यज्ञमोहन ऊपर है, तो इसमें किसी ने करोड़ों नहीं दिया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, कोई 101, कोई 1100, कोई 11,000, कोई 1,11,000, ऐसी सीरीज है। कोई 2.5, कोई 3, कोई 5। मैंने संकल्प लिया 1 करोड़ किससे लेना ही नहीं है। क्यों लेना, एक आदमी को क्यों नाम लिखाना। अमुक ने 3 करोड़ दिया है, अब जब आएगा तो हमारे ब्रह्मचारियों को हड़काएगा। छोटी छोटी गिलहरी जैसे बच्चों ने अपनी एक एक पाई बचा बचा के समर्पण किया है। यहाँ तक ठाकुर जी ले आए, आगे भी उसी प्रकार ठाकुर जी पहुँचा देंगे। आनंद होगा। बहुत बड़ा बड़ा करें तो पुण्य बढ़ जाएगा, छोटा करेंगे तो उसकी कोई गणना नहीं, ऐसा नहीं है। गिलहरी ने केवल जल में स्नान किया और बालू रेत लपेटकर पुल पर लगाया, भगवान लाड़ लड़ाए। धारी आज भी विराजमान है कलयुग में भी। कहीं भी विचार नहीं करना, कहीं करना हो। मंदिर में कहीं कोई बन रहा हो, गौशाला बन रहा, कुछ नहीं, 1 किलो भूसे पहुंचाओ, चुनिए पहुंचाओ, अठाने की कुछ करो। वस्तु की संख्या, बल और तौल माप की कोई गणना नहीं है। हम कर रहे हैं उस मन की गणना है। कर तो रहे, हमारा करने का स्वभाव बन रहा है। भरद्वाज ऋषि कहते हैं प्रभु से, काय वचन अभी स्मरण नहीं आ रहा, आएगा तो कब सुनाऊंगा। ये देखो, भगवान जब प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम से विदा हो रहे हैं, जब लग जनन बचन करम बचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तब लगी सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। कर्म से, मन से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा या नहीं है, कर्म से, वचन से, वाणी से, कर्म वचन मन, नहीं तो मनसा वाचा कर्मणा कहा जाता है। कर्म हमारा कैसा हो, अत प्रभु प्रेम के लिए हो। कर्म वाणी कैसी हो, अत प्रभु के निमित्त मधुर हो। फिर मन परमात्मा में रम रहा हो। देखिए सीरीज कैसी टेढ़ी है। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। छोटे छोटे कर्म बनाओ, छोटे छोटे कर्म बनाओ, बढ़िया सुंदर भाषा हो, भगवान का भजन हो, स्नेह हो, अनुराग हो, आदि आदि, मन परमात्मा में रम रहा हो, ये परिणाम आएगा। अब सरकार ने आज्ञा पाली गुरुदेव भगवान की, बारात सजने की रचना में। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।